हेलो दोस्तों, आप सबका इस फिजिक्स एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशन की, विमा की बात कर रहा हूँ कि विमा क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि विमा क्या होती है। कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखने के लिए उन पर लगाई गई घातों को क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। जैसे कि विमा को आपने देखा होगा एमएलटी के द्वारा दर्शाया जाता है, बड़े अक्षर बड़े कोष्टक के अंदर। और एक छोटी सी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, कोण है, पाई है, शुद्ध संख्या है, शुद्ध अनुपात है, इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। समान राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐसा करने पर विमा के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि भौतिक समीकरण के विमीय रूप में सही होने के लिए उसके प्रत्येक पद की विमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर कोई भी भौतिक समीकरण है उसके लिए अगर हम देखते हैं कि विमीय रूप से सही है या गलत है, तो उसके प्रत्येक पद की विमा है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये तो विमा की बेसिक जानकारी है जिसमें आपने परिभाषा देखी, विमा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और किन किन की विमा होती नहीं है। अब हम देखें हैं कि जैसे कि 7 हमारे पास में मूल भौतिक राशियां हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा है। इनकी विमा दी हुई है। जैसे कि द्रव्यमान की m होती है, लंबाई की L होती है, समय की T होती है, तापमान की K, विद्युत धारा की A, ज्योति तीव्रता की C, पदार्थ की मात्रा की मोल होती है। उसके बाद में देखो जिसको सूत्र आता है वो आराम से विमा निकाल सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे लंबाई हो चौड़ाई हो सबको किसके द्वारा मीटर, इन दोनों की मात्रा क्या हो गई मीटर, और दोनों को लंबाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो L2 होगी, आयतन की L क्यूब होगी। इसी प्रकार से जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे कि चाल या वेग की बात करें तो दूरी बटा समय होता है। दूरी को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, लंबाई के द्वारा, तो क्या हो गया L, और समय क्या हो गया T। तो समय को ऊपर लेके आएंगे तो ये L1 और T-1 हो जाएगा। इसी प्रकार से त्वरण है तो वेग बटा समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर होता है तो वेग बटा समय। तो वेग की विमा ऊपर लिखो L1 और T-1, और नीचे क्या है समय, समय को ऊपर लेके आ जाएंगे तो L1 T-2 हो जाएगी। तो ये तो नॉर्मल सी है कि जैसे कि त्वरण वेग। अब जैसे बल के लिए देखें तो F बराबर बल क्या होता है, F बराबर ma होता है, मतलब द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल। तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो गया, किलोग्राम। ये तो मैं मात्रक बता रहा हूँ कि भाई द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया और त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें तो विमा निकालने, तो विमा निकालेंगे तो द्रव्यमान की विमा हो जाएगी m1, और आपके त्वरण की विमा हम इससे पहले निकाली थी L1 T-2। तो इस प्रकार से बल की विमा हो जाएगी, कार्य और ऊर्जा की एक ही विमा होती है m1 L2 T-2। समवेग की P बराबर क्या होता है, mv होता है, तो समवेग की विमा निकाल सकते हैं। आवेग ft होता है, शक्ति कार्य बटा समय होता है। तो इस प्रकार से हम जिसको सूत्र आता है वो आराम से विमा निकाल सकता है। छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हमें अगर छोटी छोटी अगर विमा याद है, जैसे कि बल की है, वेग की है, त्वरण की है, कार्य है, ऊर्जा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और भी देखो यहाँ पे विमा दी हुई है, जैसे कि शक्ति के बाद में आवेग की दी हुई है, विभवांतर की दी हुई है, प्रतिरोध की दी हुई है। ये जो भौतिक राशियां है इनको बोला जाता है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जो मूल भौतिक राशियां थी वो कितनी थी, 7 थी। इसके बाद में ये जो बाकी की जो भौतिक राशियां हैं वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त की जाती है। तो ये ध्यान रखना। धन्यवाद।